सो अब देख रहे हैं कि कितना डीपली फोरसाइट से सोचता है नार्सिसिस्ट व्हेन इट कम्स टू डार्कनेस, क्योंकि डेविल ये अटैचमेंट्स वाला माइंड है। दिस इज अ स्पिरिचुअल डिजीज। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ वो गलत है। दिस इज अ स्पिरिचुअल डिसऑर्डर ऑफ एंटी हैप्पीनेस, एंटी लाइट, एंटी गॉड। वो होता है नार्सिसिस्ट। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। आई एम अ फुली empowered impact, a spiritual warrior, healer, light worker and a generational or bloodline path breaker. अगर आप मेरी चैनल मेंबरशिप या फिर मेरे 6 घंटे के डीप इनर हीलिंग यूडेमी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन सभी की डिटेल्स और लिंक्स हमेशा मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। यू कैन चेक देम आउट। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी डीप डाइव में ऑन द टॉपिक ट्रायंगुलेशन विद योर इन लॉज, जिनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं और जो उनकी मैरिड लाइफ में तीन तिगाड़ा करते हैं यूजिंग देयर इन लॉज। डिटेल में चर्चा की थी। दिस वाज आल्सो एज अ वार्निंग एंड गाइडेंस फॉर पीपल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो ऑलरेडी मैरिड है या अभी अभी जिनकी शादी हुई है या जो कभी ना कभी जिंदगी में शादी करने का प्लान करते हैं या इच्छा रखते हैं। इस वीडियो में मैं क्विक पॉइंटर्स दूंगी, 5 ऐसे पॉइंट्स कि क्यों करते हैं ट्रायंगुलेट नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स आपके इन लॉज के साथ। जिसको डिटेल्स पता है उनको सिर्फ 5 क्विक आइडियाज चाहिए, क्विक क्लैरिटी चाहिए। और उसके बाद मैं दूंगी 5 ही क्विक पॉइंट्स कि क्यों होते हैं इन लॉज जो है ट्रायंगुलेट, क्यों इन लॉज वो ट्रायंगुलेशन को अलाउ करते हैं। लिस्ट मेरे सामने है ताकि मैं कोई पॉइंट्स भूल ना जाऊं। सो आई विल बिगिन विद पॉइंट नंबर 1 कि क्यों करते हैं आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट फादर या पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट मदर ट्रायंगुलेशन आपके इन लॉज के साथ जब आप मैरिड होते हैं या जैसे ही आपकी शादी होती है, जिसकी कुछ कुछ डिटेल्स मैंने अपने पर्सनल एग्जांपल्स में से भी दी थी पिछले वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 है अपने टॉक्सिक कॉर्ड्स और कनेक्शंस एनर्जेटिकली और इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रखने के लिए, आपके साथ इनमेश्ड रखने के लिए, जबकि आप वो घर छोड़कर फिजिकली जा रहे हैं। मोस्ट लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, एटलीस्ट हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बिफोर मैरिज। वो अपने कॉर्ड्स और टेंटिकल्स जो है ना, अपने क्लॉज बेसिकली आपके साथ आपके अंदर रखने के लिए, गड़ा के रखने के लिए, इवन इफ यू आर मूविंग अवे टू अ न्यू फिजिकल स्पेस। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके साथ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है ताकि उनको एक पूरा आइडिया हो कि आपके नए घर के डायनेमिक्स क्या हैं, क्या अनकहे और कहे सच हैं, क्या ऐसी सीक्रेट्स हैं जो कोई नहीं बता रहा लेकिन उनको पता चल रही है, क्या वो चीजें गेज कर रहे हैं इस घर की एनर्जी के बारे में, लोग कैसे हैं, कैसे उनके आपस में डायनामिक्स हैं, क्या उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, कैसा सेटअप है, क्या पास्ट चीजें हैं, क्या क्या है। बेसिकली घर के अंदर एक खिड़की लगा के पीक होती है, वो उन्हें मिल सके ताकि फिर जो जो उन्हें समझ मिले या जो जो उनके साथ डायरेक्टली शेयर भी हो, या जो वो अपने आप से भाप लें, क्योंकि यही तो उनका काम होता है नार्सिसिस्ट का, शातिर दिमाग का, जो कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, मैकियावेलियन काइंड ऑफ डार्क माइंड, कि फिर वो इन चीजों का लेवरेज कर सकें उसी तरह से फोकस्ड वे में जिस तरह से अब उनका एजेंडा आगे चल सकता है। नैरेटिव पे जिस तरह से वो अब कंट्रोल कर सकते हैं, किसको क्या बोलना है क्या नहीं, कौन चेन में सबसे वीकेस्ट लिंक है जो उनके नैरेटिव में इनेबलर बन जाएगा या जो उनके कहे में आ जाएगा या जो उनकी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो पाएगा उनका कंट्रोल बनाए रखने के लिए। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें, ताकि अब क्लियर उनको चीजें मिलती रहे, इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, पीक भी मिलती रहे और असेस भी करते रहे हर चीज को विदाउट हैविंग डिपेंडेंस ऑन यू, ऑन द मैरिड चाइल्ड। तो ये उनका डायरेक्ट इंडिपेंडेंट लिंक है मैलिशियस एजेंडा के लिए। देन ऑब्वियसली डाउट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड के सीड्स जो हैं सो कर देने के लिए आपकी नई जिंदगी में, नए घर में, नई रिलेशनशिप्स में, इससे पहले कि वो ठीक से शुरू भी हो, वो सब कुछ तो उन ताने बाने ठीक से शुरू भी हो, पहले ये सीड्स डाल देने के, ताकि आपकी वो जो सारी फाउंडेशंस है ना वो एक स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट वाली, गुडविल और हार्मनी वाली फाउंडेशन के चांस मिलने के बजाय, उस पर शुरुआत होने के बजाय, वो एक पहले ही डाउट और शेकी फाउंडेशन के ऊपर ये सारी चीजें स्टार्ट हो, क्योंकि ये भी उनके कंट्रोल का ही एक पार्ट होता है। और क्यों है ये अगेन नेक्स्ट पॉइंट में जो रिलेटेड है इससे, ताकि वो इंश्योर कर सके, टू इंश्योर कि आपके पास एक चांस नहीं हो एक फुल्ली इंडिपेंडेंट, ट्रस्टवर्दी, सेफ, सिक्योर
इन्वायरमेंट का जो आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान रखिए कि आप पूरे बचपन से आपका जो घर है, इन्वायरमेंट है, उसमें आपको जो डार्कनेस मिली है, कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी मिला है, जो मिला है चीजें, वो सारा आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट के डायनामिक्स की वजह से ही था। आपकी कोई इंडिपेंडेंट से नहीं थी, आप डिपेंडेंट थे उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि वही आपके पेरेंट्स ने दिया था। आपके पास अब चांस है एक नया एनवायरनमेंट जिसमें इस पेरेंट का कोई डायनामिक नहीं है, इसके टेम्पर टैंट्रम्स, इसकी डार्कनेस, इसके मैकियावेलियन प्लान्स, इसके रेजेस, इसके ड्रामा, इसके क्योस। तो वो स्पेस आपकी जो इंडिपेंडेंस आप अब गेन कर सकते हैं, एक स्पेस ऐसी जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं, उसका रोल नहीं है, ऐसी स्पेस आपको नहीं मिल सके जिसमें आप वैसे ग्रो थ्राइव कर सके इमोशनली, अपनी रिलेशनशिप्स में, मेंटली फ्री होकर विद अ हील्ड नर्व सिस्टम, जैसा आप इस पेरेंट के साथ इसके दिए हुए घर में इसके अंडर नहीं कर पाए थे। तो आपको वो इंडिपेंडेंट स्पेस ट्रस्टवर्दी नहीं मिल सके, आपका चांस ही वहां से काट दिया जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली सो दैट आपको नहीं मिले, आपको डिनाई किया जाए एक फेयर जो चांस है, फेयर वॉइस का, एक फेयर जेन्युइन एक्सेप्टेंस का और लव का नए लोगों के बीच, नए घर में, ताकि आप किसी ना किसी तरह से हमेशा एक आउटसाइडर की तरह फील हो, क्योंकि उसने वो डाउट के जो सीड्स हैं आपकी पीठ पीछे स्मेयरिंग वाले, ट्रायंगुलेशन करके शुरू में ही या धीरे धीरे वो जो करता रहेगा वो सो कर दिए हैं। अब वो मौका मौका मिलने पर बस उनको और पानी डालता रहेगा, खाद डालता रहेगा, तो वो सो कर दिए। तो आपको जो फेयर चांस मिलना चाहिए था, फुल लव, फुल एक्सेप्टेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि नार्सिसिस्ट पेरेंट ये नहीं करता तो आपको जरूर मिलते, क्योंकि दैट अगेन डिपेंड्स दूसरी साइड पे लोग कितने हील्ड हैं, कितने जेन्युइनली लविंग हैं, कितने एक्सेप्टिंग हैं, दैट इज अ लॉट अबाउट देयर ओन इनर स्टेट। तो लेकिन ऑल थिंग्स टेकन कांस्टेंट, आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से जो आपके पास चांस है बीइंग हु यू आर, अपने रिलेशनशिप्स बना सकें जिस तरह से बेस्ट चांस है, वो चीज नहीं हो पाए। और इससे एक और फायदा होता है नार्सिसिस्ट पेरेंट को, ताकि आपके साथ जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि आपको पूरा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, शक से लिया जाता है, पैसिव अग्रेशन होता है, जो भी डिपेंडिंग ऑन द हाउस होल्ड, कई हाउस होल्ड में ये बहुत डार्क हो जाती है चीज फॉर द न्यू पर्सन, स्पेशली इफ इट्स अ वुमन इन अ न्यू हाउस। नार्सिसिस्ट पेरेंट के पास इससे ये भी फायदा रहता है कि वो आपके पास कोई और नहीं हो टर्न करने के लिए, अगर यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर चीजें बिगड़ रही हैं या पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यू हैव नोवेयर एल्स टू टर्न टू एक्सेप्ट योर नार्सिसिस्ट पेरेंट। आपको यही वो जताएगा भी, जैसे अगर आप समझ लें तो या तो ब्रेन वॉश करके कि आपका भला और कोई नहीं चाहता सिवाय इस पेरेंट के, या फिर अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं है तो भी आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ के कि यहाँ पर तो आपके है ही नहीं, अपने पहले ही डिस्ट्रक्शन के सीड सो कर दिए, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता या फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपके पास कुछ भी ऐसा हो तो कहीं टर्न करने के लिए हो ही नहीं, आप उसके ही विम्स पे, उसकी ही मर्सी पे रहें। एंड फाइनल जो इसमें पॉइंट है वो है, एक्चुअली 6 पॉइंट्स है, आई रियलाइज इट्स नॉट 5, इट्स 6 पॉइंट्स। वो है कि एक प्रोविजन हो आपके ऊपर, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन हो आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करने का, आपके माइंड के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करने का, या तो आपके माइंड पे, या फिर आपके स्पाउस के माइंड पे उसके थॉट्स पे, या फिर आपके इन लॉज के माइंड पे उनके थॉट्स पे, या फिर कोई भी और जो इन लॉ फैमिली में है, कोई भी और रिलेशन जिसका भी आपकी लाइफ में कुछ भी से या रोल हो सकता है, आपकी पीस पे, आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी हार्मनी पे किसी तरह से भी उसकी से या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसका माइंड कंट्रोल कर सके। बेसिकली ये ट्रायंगुलेशन से आपका माइंड कंट्रोल अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड, यू आर द चाइल्ड। आपके जैसे मैंने कहा कि ये आप में बिलीफ रहे कि कोई यहाँ मेरा नहीं है, मेरा पेरेंट ही मुझे सच्चा प्यार करता है, या आपके थ्रू आपके अंदर सीड्स डाल दे कॉन्फ्लिक्ट के, डाउट के, अपने न्यू फैमिली के लिए, ताकि आप ही कुछ बैड चॉइसेस कर लें और सैबोटाज कर लें एंड डिस्ट्रॉय थिंग्स, एंड देन यू लेफ्ट विद नो वन एक्सेप्ट फॉर योर नार्सिसिस्ट पेरेंट, तो वहां भी आपको वही अब्यूज मिलेगा और ये तो आपने खराब कर ही दिया। या फिर ऑब्वियसली आपके स्पाउस के अंदर आपके लिए डाउट डाल के या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके, यू नो, चीजें ऐसे करके, ऐसे प्रेजेंट करके नैरेटिव की आपको अनहील्ड लाइट में, अनट्रस्टवर्दी लाइट में, या मिसचिफ क्रिएट करने वाली लाइट में दिखाकर, या फिर ये काम इन लॉज के साथ करके या किसी और के साथ भी करके, कि उनकी बैड चॉइसेस से, उनके डिसीजन से
आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाए, आपके लिए मिसचिफ क्रिएट हो जाए। अगर इसमें ये पूरा घर इन्वॉल्व है, इस पूरे घर का डिस्ट्रक्शन भी साथ में हो रहा है, तो वेल एंड गुड, वो दैट इज लाइक द चेरी ऑन द केक फॉर द नार्सिसिस्ट पेरेंट। अब आगे बढ़ते हैं उन 5 पॉइंट्स या एक्चुअली 6 पॉइंट्स बोनस पॉइंट की तरफ, जो कि जिसमें आपको बताऊंगी कि क्यों होते हैं इन लॉस ट्रायंगुलेट। नार्सिसिस्ट पेरेंट तो करता है, बट नाउ इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड क्विकली कि क्यों ट्रायंगुलेट होते हैं इन लॉज या इन लॉज की तरफ कोई भी रिलेटिव, क्यों वो नार्सिसिस्ट के इस ट्रायंगुलेशन में फंसने देते हैं खुद को, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है बेसिक ह्यूमन नेचर। एक सबसे पहला होता है कि जब हम नए नए हैं, हम नए एक दूसरे को जानते हैं, सो वी हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स ईच अदर। एक सर्टेन चांस हर कोई एक दूसरे को देता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक भी हम सब अपने बेस्ट फेसेस प्रेजेंट करते हैं, जान रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, परख रहे होते हैं, वी वांट टू बी एट अ बेस्ट बिहेवियर्स। नेचर्स तो जानने में लोगों को अपने परिवार के नेचर्स नहीं जान पाते हैं जिनके साथ सालों रहते हैं, बिकॉज लोग इतने सुपरफिशियली सब कुछ देखते हैं, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो नए जो इन लॉज हैं, जो भी आपस में उनके साथ क्या जानते होंगे, कितनी परख होगी। तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर, यू गिव अ चांस, आप ट्रूथ नहीं जानते हैं, आप अनअवेयर होते हैं और आप इसलिए उस प्रोसेस में सुनते हैं जो भी दूसरा जना कह रहा है। ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है या क्यों नहीं कह रहा, यू जस्ट लिसन टू व्हाटएवर दे आर सेइंग, ऑफन विद न्यूट्रल या गुड इंटेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपके साथ ऐसा कुछ आपको लगता भी है कि कुछ ट्रायंगुलेशन हुआ है, या अपने बच्चे के बारे में ही नार्सिसिस्ट पेरेंट ने कुछ ऐसा बोला है इन लॉस को, जब कुछ जो बहुत वियर्ड लगा है, जो अच्छा नहीं है, अच्छी लाइट में नहीं है, या कुछ ऐसा है जिसका डबल मीनिंग है, तो ये उनको हो सकता है ऑकवर्ड लगे, डिस्कम्फर्ट लगे, अजीब भी लगे, शॉकिंग भी लगे, लेकिन दे आर टेकन ऑफ गार्ड। प्रिपेयर्ड नहीं होते ना आप, तो यू आर टेकन ऑफ गार्ड एंड यू डोंट नो व्हाट टू से, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। और नार्सिसिस्ट होता भी इन चीज़ों में तेज है, उसको पता है कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो इसलिए आप अनअवेयर हैं, आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं, इसलिए चांस दे रहे हैं, सो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, आप यू कॉट ऑफ गार्ड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नार्सिसिस्ट पेरेंट की एक्सेसिव लव बॉम्बिंग, जो वो हर एक के साथ करता ही है, जो हम अब तक अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आपके इन लॉज भी आते हैं, लॉस फैमिली के लोग भी आते हैं। अपने बच्चे के साथ भले ही वो कुछ ढंग का करे या नहीं करे, करेगा तो दिखाने के लिए, ऑडियंस के सामने करेगा, क्योंकि इसको नैरेटिव दिखाना है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ एज अ पेरेंट, सारी प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे में ही हैं। तो ये एक्सेसिव लव बॉम्बिंग आपके इन लॉस के साथ, एक्सेसिव अटेंशन, एक्सेसिव शो ऑफ लव, गुड जेस्चर्स, हॉस्पिटैलिटी, और वीक पॉइंट्स जान लेता है। वो जान लेता है कि कौन से लोग किस चीज़ से खुश होते हैं, या कितना जो है उसको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, किसको कितना बेसिकली बेट करने के लिए, और कौन बेटेबल है पहले तो, ठीक है। जो नहीं है वहां पे वो ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं, वंस इट्स क्लियर कि दिस पर्सन इज नॉट बेटेबल। वो प्रेजेंट भी ऐसे करेगा अपने आप को, इस तरह से अटेंशन देगा, इस तरह से गुडनेस का, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मना करना या बात नहीं सुनना या टेंशन नहीं देना। आपको भी आपके बारे में भी बातें जो करेगा, सीट्स छोड़ेगा, चाहे कैजुअल सेंटेंस में, फिर और अटेंशन मिल रही है तो और लंबे में, जो बड़े कन्विंसिंग लगे, जिसमें या तो वो अपने आप को एज अ विक्टिम प्रेजेंट करेगा कि दुखी पेरेंट की मुश्किल था या जैसा भी, और ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे कि वो एक एज ए गुड ह्यूमन बीइंग उनका वेल विशर है, वो नहीं चाहता कि जो उसके साथ हो वो आप उनके साथ, या नहीं चाहता कि उनके बच्चे के साथ आपका बच्चा कुछ गलत करे, अपने आप को एज अ मॉरल, एथिकल, राइटियस, वर्चुअस पेडेस्टल पे बैठा ह्यूमन बीइंग की तरह, या जैसे भी इन दैट सिचुएशन रिक्वायर्ड है शो करेगा। तो ये उसका टैलेंट होता है, द डार्क टैलेंट। तो दिस इज द नेक्स्ट रीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों होते हैं इन लॉस ट्रायंगुलेट, वो है अपनी ही डीप रूटेड डिसफंक्शंस, इनसिक्योरिटी। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। एज अ ह्यूमन बीइंग्स एंड स्पेशली एज अ कल्चर जो हमारा है, वी आर यूजुअली डिसफंक्शनल फैमिलीज। हमारे जो कल्चरली जो होती हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज होते हैं, उसमें बहुत सारी कोडिपेंडेंसी, इनसिक्योरिटी, अनहील्ड फैमिली पैटर्न्स, वूंड्स, उनको हील करना नहीं सिखाया जाता है, उन पे रोशनी डालनी नहीं सिखाई जाती, उनको नॉर्मलाइज करके पास ऑन किया जाता है। अपनी इनसिक्योरिटी के कारण वो ट्रायंगुलेट हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट देयर, देयर इज नो ट्रू सेंस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ देयर, अ साउंड सिक्योर सेंस ऑफ योर इनर पावर। और जब वो साउंड सिक्योर सेंस नहीं होगी तो आप इनसिक्योर ही होगे। इनसिक्योरिटी जब इंसान में ज्यादा होती है, नार्सिसिस्ट भांप लेता है, चाहे आप एज एन इन लॉ हो या फिर किसी और रिलेशनशिप में हो। तो ये चीज है। और अनहील्ड रिलेशनशिप्स होती हैं हमारी, या पर्सनल पावर के साथ, बाउंड्रीज के साथ, कि पर्सनल पावर कितनी है,
कौन सा क्षेत्र जो है वो हमारी पावर का नहीं है। अगर देयर इज अ मैरिड चाइल्ड और उनका स्पाउस, वो आपके पावर का जोन नहीं है। पर्सनल पावर आपकी कहाँ है और कहाँ आपका जोन नहीं है। बाउंड्रीज आपकी कहाँ स्टॉप होती हैं, कहाँ उनका स्फेयर शुरू होता है। फिर कलेक्टिव और इंडिविजुअल पावर स्फेयर क्या है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल स्फेयर क्या है कल्चरली। ये बहुत इन्वेस्टमेंट है, इतना घिचपिच है कि वो सारी चीजें अगर इनसिक्योर कोई है उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो वो ऑलरेडी जो इनसिक्योर पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, या पोसेसिव पर्सनालिटी है मे बी अबाउट देयर ओन चाइल्ड, सन और डॉटर, तो वहाँ पर ये चीज़ें और आराम से काम करेगी। ट्रायंगुलेशन होना और आसान हो जाएगा थोड़ी सी ही एफर्ट के साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी कोई इन लॉज की, या हुएवर देयर इज इन द इन लॉज फैमिली जो इसमें इस रोल में आते हैं, टू एक्सेप्ट यू एज एन इंडिविजुअल। चाहे आप डॉटर इन लॉ है या सन इन लॉ है, यूजुअली ये डॉटर इन लॉ के साथ होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कल्चरली एक ऐसे माना जाता है कि शी इज द वन हु इज मूविंग टू अ न्यू फैमिली। तो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट यू एज एन इंडिविजुअल, और स्पेशली अभी के टाइम में जो जिसकी अपनी चॉइसेस हैं, अपना वे है, अपना राइट टू एग्जिस्ट है, और ये समझ पाना कि ये होते हुए भी आपकी इंटेंशंस अच्छी हो सकती हैं, एंड आपकी इंटेंशन है पूरी टू गिव ओनली द बेस्ट। अब इसमें मैं उन वेमेन की बात नहीं करी, क्योंकि जिनकी इंटेंशन ये नहीं होती हैं, वो बैड एप्पल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी हम स्टोरीज सुनते हैं न्यूज पे या जो भी है। एंड द सेम गोज फॉर मेन। सन इन लॉज तो बहुत चीजों में बदनाम रहे हैं, लेकिन अगेन सब ऐसे नहीं होते, तो सेम गोज फॉर वेमेन। मैं नॉर्मल वेमेन की बात, जिनको भी अच्छा चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि उसके लिए वो अपने आप को मार्टियर करेगी या हर चीज में पीपल प्लीजिंग ही करती रहेगी। उसकी कोई चॉइस नहीं होगी, ओपिनियन नहीं होगा, और उसको अपने आप को दिखाने के लिए कि उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, उसको अपने आप को छोटा करके दिखाना है, हमेशा हाँ जी करना है, या अपना कुछ ऑथेंटिक सेल्फ प्रेजेंट नहीं करना। तो ये इनएबिलिटी, एंड ऑफन ये तब भी होता है जब जो वुमन स्पेशली इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो नया इंसान, जो नई डॉटर इन लॉ आपके घर में आई, दैट्स हु इज ऑफन द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। क्यों? तो उस एज का अगर आपका खुद का बच्चा है, वो बच्चा विल गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप उससे उतनी मेच्योरिटी, उतनी विजडम नहीं एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ इसी केस में अगर एक बहू आई है, डॉटर इन लॉ आई है, उससे सब एक्सपेक्ट करेंगे जैसे कि उसको सारे दुनिया जहान की मेच्योरिटी, नॉलेज, विजडम, बैलेंस, हर चीज में मतलब परफेक्शन, हर एक को खुश करके रख सके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो कुछ भी। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू वुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम योर ओन सन्स और योर डॉटर्स, और आप उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग होंगे। तो ये जो चीज होती है ना, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, बिना उसे थ्रेटेंड फील किए, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो खा जाती है रिलेशनशिप्स को, और ट्रायंगुलेशन को बड़े अच्छे से बढ़ने देती है, क्योंकि ये चीज चल रही है और आप उस जने को एज अ थ्रेट ही देख रहे हो। छोटी छोटी चीजों में भी जो नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं, ये जना तो रेजिस्टेंस करता है, ये जना तो ऐसे है, ये जना तो वैसे। नार्सिसिस्ट पेरेंट चाहता ही आप ऐसे सोचें, उसका काम और आसान होता चला जाता है। एंड द फाइनल पॉइंट इज कि ट्रूथ पता है सबको, इन लॉज को भी ये ट्रूथ पता है, आप कौन है, आपकी क्या इंटेंशन है। एकदम से नहीं पता था, तो ओवर द इयर्स एटलीस्ट पता चल चुका है। थ्रू योर सेल्फ, थ्रू योर हस्बैंड और योर वाइफ पता चल चुका है कि क्या है सिचुएशन, आप कैसे हैं। एटलीस्ट पूरी तरह से तो नहीं, तो काफी आइडिया है, बहुत प्रूफ भी मिल चुके हैं आप ट्रूथ में चलने वाले हैं या कैसे हैं, या आपकी क्या इंटेंशन है और क्या नहीं है। हो सकता है उन्हें ये भी पता चला हो कि जो वो कर रहे हैं गलत है, गिल्ट भी हो अंदर से, लेकिन वो ये ट्रूथ जो पता है वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बिकॉज वो एक्नॉलेज करना मतलब अपने बारे में बहुत कुछ एक्सपोज होने देना जो गलत है, या फिर अपने को, अपने स्टेटस को, क्योंकि जो अनहील्ड इंसान है वो स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये मैंने हजारों बार बोला है थ्रू आउट मैनी ऑफ माई वीडियोज। क्यों ऐसा है ये भी बताया है। तो वो नहीं चाहता है कि किसी की ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी और लाइट की वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट हो, उसका कंफर्ट जोन जो बना हुआ है, जैसा भी है, टॉक्सिक है, रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स जो भी है, चाहे अनहील्ड है, कोडिपेंडेंट है, वो इंपैक्ट हो, वो हिले, वो टस से मस हो। वो ये नहीं चाहता है, और इसके लिए जैसे हर कोई अनहील्ड इंसान कुछ भी करेगा, वैसे अनहील्ड इन लॉज भी ट्रायंगुलेशन होंगे टू व्हाटएवर लिमिट इट इज अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटीज करने को तैयार होंगे, क्योंकि वो आपकी लाइट से, आपके ट्रूथ से, आपकी ऑथेंटिसिटी से ट्रिगर होते हैं। सच उन्हें सूट नहीं करता, एज सिंपल एज दैट। इसलिए इसमें आप कुछ भी कर लें, वो ट्रायंगुलेशन करेंगे ही, बिकॉज इट इज वर्किंग आउट फॉर देम ऑल्सो, उनके लिए भी वो वर्कआउट कर रही है। सो दीज आर द 6 रीजंस कि क्यों होती है आपकी इन लॉ फैमिली, अपने आप को क्यों अलाउ करती है ट्रायंगुलेट होने के लिए।
और इसे करता है आपका नार्सिसिस्ट पेरेंट ट्रायंगुलेशन आपके ही मैरिड फैमिली में, आपके इन लॉज के साथ। आई होप दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इसमें से आंखें खुलेंगी, दिमाग खुलेगा, और अगर आपने अपने लिए राइट डिसीजंस लेने हैं, विजडम से एक्शन लेने हैं, समझ लेनी है एक इमोशनल ग्राउंडेड बैलेंस्ड वे में, तो आपको ये वीडियो आई होप मदद करेगा टू चूज व्हाट इज राइट फॉर यू। Keep taking your power back because this is war against narcissism 2.0। अब नार्सिसिस का वक्त नहीं है, अब सच का और लाइट का वक्त है।